नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निखित शाह। दोस्तों आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे रहेंगे जिसमें ऐसा बताया रहेगा कि कैपेसिटर लगाने पर आपके घर के बिजली का बिल जो है वो बच सकता है। लेकिन क्या वाकई में बच सकता है? हमारे बिजली का बिल कम आ सकता है अगर हमारे लोड के पहले हम लोग कैपेसिटर लगा दे तो? आपको क्या लगता है? नहीं मालूम है तो देखो इस वीडियो को, एकदम डिटेल में मैंने कैलकुलेशन के साथ में, प्रूफ के साथ में बताया गया है, ताकि आपको एकदम यकीन से मालूम पड़े कि इससे हमारे बिजली का बिल बचता है कि नहीं बचता है। ठीक है, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखेगा। पसंद आएगा ना तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर लगता कहाँ पर है? तो मान लो हमारा एक एनर्जी मीटर है, ठीक है, जो हमारा बिजली का बिल आता है ना एनर्जी मीटर के जरिए, वहाँ पे हम लोग ना, गवर्नमेंट ने जो हमें सिंगल फेज सप्लाई दिया गया है, एक फेज और न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट किया है, और दूसरी जगह से हम लोग ने जो आउटपुट निकाला है वो हमारे लोड की तरफ गया है ना, कि हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, इसके पहले एक कैपेसिटर लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू का कैपेसिटर लगाया जाता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद वाला जो सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें ये कैपेसिटर के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा मेन क्वेश्चन तो ये है कि भाई इसलिए बिजली का बिल में कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? अगर तो हम लोग लगाएंगे क्यों? ठीक है, तो चले शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल लोड जो रहता है हमारे घर पे, जितने भी इलेक्ट्रिकल लोड रहता है, इसमें दो अलग अलग प्रकार रहता है। एक रहता है इंडक्टिव लोड और एक रहता है कैपेसिटिव लोड। अभी ये क्या है इंडक्टिव और कैपेसिटिव, उसके लिए भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं आएगा। लेकिन ऐसा समझो अभी कि इंडक्टिव लोड रहता है और कैपेसिटिव लोड रहता है। क्लियर? अभी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे यूनिट कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। बिजली का बिल बचाना है तो बिजली का बिल किससे आता है? यूनिट से आता है। हमें जितने यूनिट्स गिरेंगे मीटर के ऊपर उतना बिजली का बिल आएगा। तो हमें इलेक्ट्रिकल बिल इज इक्वल टू यूनिट्स नंबर। ठीक है, यूनिट्स का नंबर यानी कि जितने भी यूनिट्स यहाँ पे दिखा है, जितना आप कंजम्पशन करेंगे उसको यूनिट के जरिए कैलकुलेशन। अभी कितना कंजम्पशन करने पर यूनिट का बिल आता है वो भी समझना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले KWH में इसका कैलकुलेशन होता है, यानी कि किलोवाट आवर के हिसाब से इसका कैलकुलेशन जो है किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किलोवाट आवर लिखा हुआ है। तो एक घंटे के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो एक घंटे के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, मान लो एक घंटे में 1000 वाट पावर ले रहे हो। ओके, 1000 वाट एक घंटे में ले रहे हो तो उसको बोलते हैं एक यूनिट। क्लियर है इतना? इसी प्रकार से अगर आप एक घंटे में 500 वाट का यूज़ करते हैं, तो 2 घंटे में अगर 500 वाट का यूज़ करेंगे तो एक यूनिट गिरेगा। तो 500 वाट एक घंटे में तो आधा यूनिट आएगा, फिर दूसरा 2 घंटे तक चलाएंगे तो एक यूनिट आपका गिरेगा। इसी तरह से अगर 100 वाट का सप्लाई है तो 10 घंटे जब भी चलाओगे 100 वाट को, तभी आपका एक यूनिट गिरने वाला है। अभी हमें क्या देखना है कि भाई बिजली का बिल यूनिट वाइज आता उतना समझ में आ गया, लेकिन चार्जेस कैसे कैलकुलेशन है, यानी कि बिजली का बिल जो हमें आता है वो यूनिट्स इनटू चार्जेस। अभी चार्जेस कितना है वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए सबसे पहले बिजली का बिल बता देता हूँ। अभी मेरे घर का बिजली का बिल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे जो चार्ज लगा हुआ है 6,800 रुपये मेरा बिल है अप्रैल 2023 का। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे आपको मीटर वाइज दिखा रहा है रीडिंग कितना कितना आ रहा है, और यहाँ पे हमें एक रीडिंग बता रहे हैं। देखो यूनिट कितने, 552 यूनिट मेरे एक महीने में कंजम्पशन है। ओके, 522 यूनिट्स पर मंथ मेरा कंजम्पशन हो रहा है। तो वैसे ही पिछले महीने में 630 यूनिट्स था, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं 874 यूनिट्स था। वैसे अलग अलग यूनिट जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतना क्लियर है? यूनिट समझ में आया? यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट यानी कि एक यूनिट का मतलब है 1000 वाट। तो यहाँ पे 522 यूनिट्स है मेरे एक महीने के। इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो हम यहाँ पे पर यूनिट मुझे कितना चार्ज भरना पड़ता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वीज आकर लिखा है रुपीज़, तो यहाँ पे 7.07 रुपीज़ पर यूनिट का चार्ज है यहाँ पे। ओके, तो पर यूनिट हमें 7.07 रुपीज़ पे करना पड़ता है। यानी अगर मैं कैलकुलेशन इसका बताऊँ आपको, तो देखो मैं कैलकुलेटर चालू करता हूँ, तो कैलकुलेटर में 552 यूनिट्स है मेरे इंटू 7.07, तो मेरा बिजली का बिल आना चाहिए कितना? 3690.54। ये आप देख सकते हैं 3690.54 यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो एक्चुअल यूजर्स इतना है, लेकिन मेरा स्थिर आकर यानी कि मेरा जो परमानेंट कॉस्ट है 427 रुपीज़ मुझे एनी हाउ देना है। तुम वापरो नहीं वापरो उसको बोलते स्थिर आकर, तो वो तो देना ही है। प्लस ये जाएगा, प्लस उसके ऊपर टैक्सेस लगेगा। ये देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के 1.35 यूनिट पर यूनिट है। फिर ये जो ईंधन चार्जेस ये वो सब 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 मिला के मेरा ऑलमोस्ट डबल बिल हो रहा है। जो मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ वो 6,800 रुपया दे रहा हूँ, लेकिन मेरा एक्चुअल यूज़ कितना है? 3,690 रुपया।
और मैं दे कितना रहा हूँ, क्योंकि सब टैक्सेस मिला के है ये, इसके लिए। इतना क्लियर है, समझ में आया? ये क्यों मैंने बताया ना, इसका इंपॉर्टेंट आपको आगे मालूम पड़ेगा। अभी हम लोग देख सकते हैं कि भाई हमारा, अभी आपको समझो आपके घर का कैलकुलेशन करना है कि भाई तुम्हारा कंजम्पशन कितना है। दो तरीके हैं इसके, हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, या आपके घर पे जितना लोड है ना उसको कैलकुलेट करें, वो भी आपके मीटर के ऊपर दिखाएगा। आपका कितना लोड है पूरे मीटर में, आप देखोगे ना तो समझ में आ ही जाएगा। अभी चलो हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, प्रोग्रामिंग है, रोबोटिक्स है, फिर अलग अलग ऑटो कैड जैसे कोर्सेज है, फिर डिज़ाइनिंग के कोर्सेज है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देख ले, हाउ टू फाइंड टोटल पावर कंजम्पशन ऑफ हाउस। तो मान लो आपके घर पे आता है 230 वोल्ट, और आपका घर का करंट जो है, करंट कंजम्पशन है वो 25 एम्पियर का है, और पावर फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लो कि यहाँ पे 0.6 है। अगर मैं इसके हिसाब से पावर का कैलकुलेशन करूँ कंजम्पशन वैट के हिसाब से, तो वैट इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट इनटू पावर फैक्टर। तो इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे वैट्स आ रहे 3450 वैट्स, ये आपका एक्चुअल कंजम्पशन हो गया। कितना? 3450। अगर इसको यूनिट में कैलकुलेशन करें तो कितना यूनिट बैठेगा? 3.45 यूनिट्स। मेरे कितने थे? 552। तो आप समझ लो अभी कितने वैट का मेरा सप्लाई जा रहा है। क्लियर है इतना? ठीक है। अभी इसमें जो मैंने आपको इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड बताया था, वो क्यों मैंने बताया, इसका रीज़न अभी आपको समझ में आएगा। हमारे 3 अलग अलग प्रकार के करंट का पावर फैक्टर रहता है। एक आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं परफेक्ट पावर फैक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट भी सही है और वोल्टेज एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं चल रहे। ये पावर फैक्टर को बोलते हैं हम लोग आइडियल सर्किट पावर फैक्टर। जनरली ऐसे होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में मोटर्स ज़्यादा हो जाती है, मोटर रिलेटेड कोई भी चीज़, इंडक्टिव लोड ज़्यादा रहता है ना, तो उस केस में ऐसा होता है। करंट जो है वो वोल्टेज पीछे रह जाता है, करंट आगे बढ़ता है। उसको बोलते हैं इंडक्टिव लोड आपके घर पे ज़्यादा है। जब इंडक्टिव लोड यानी मोटर जैसी कोई चीज़ें ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा बहेगा, करंट वोल्टेज जो है कम बहेगा। तो दोनों में आपको इतना अंतर नज़र आ रहा है। परफेक्ट में देखो दोनों साथ में है, ठीक है। और जब ये करंट आगे है वोल्टेज पीछे, तो आपका करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बोलते हैं हम लोग। और जब एक कैपेसिटिव लोड रहता है ना, तो कैपेसिटिव लोड में क्या रहता है, वोल्टेज आगे रहेगा, करंट पीछे रहेगा। तो ये जो आगे पीछे हो रहा है कैपेसिटी लोड और इंडक्टिव लोड के बीच में, वो पावर फैक्टर बोलते हैं। और पावर फैक्टर ये दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस में बराबर कर दूं, कम कर दूं, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट पावर फैक्टर। जनरली हमारे घरों में 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 तक हो सकता है। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, इस पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का काम करता है। क्या करेगा? कैपेसिटर जो है हमारे घर पे जो पावर फैक्टर आ रहा है, जो करंट लैगिंग वाला जो आ रहा है, उसको इंप्रूव करेगा, उसको प्रॉपर करने का काम करता है। ये काम है कैपेसिटर का। समझ में आई बात? अभी इसका बिजली के बिल के ऊपर कोई इफेक्ट होता है क्या? चलिए वो भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। मान लो वोल्टेज है 230 वोल्ट, करंट आपको मालूम नहीं है, पावर फैक्टर आपका है 0.9, यानी कि कैपेसिटर लगाने के बाद आपका 0.9 हो गया पावर फैक्टर, और वेट्स आपका है 3450, जो पहले हम लोग ने कैलकुलेशन किया। तो इसके हिसाब से अगर मैं करंट कैलकुलेशन करना है, तो वैट डिवाइड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर इज इक्वल टू करंट। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ, वैटेज तो हमारे पास है, वोल्टेज भी है, पावर फैक्टर भी है, इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 3450 डिवाइड बाई 207। अगर मैं इसका करंट निकालूँ तो यहाँ पे निकलेगा 16.66 एम्पियर्स का करंट आप ले रहे हो, कंजम्पशन है। इसके हिसाब से अगर मैं यूनिट कैलकुलेशन करूँ तो वैट्स इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू पी एफ। लेकिन क्या उसका बिजली के बिल के इफेक्ट होता है क्या? तो वैट हमारा 3448 हो गया, वैटेज भी कम हो गया, चलो बढ़िया बात है। पहले था हमारा 3450, यहाँ पे 3448 हो गया है ना, कि बहुत कम फ़र्क तो पड़ा है कुछ तो भी, लेकिन यूनिट पे कुछ फ़र्क पड़ा क्या? 3.45 था पहले, अभी उसके यहाँ पे हो गया 3.44। तो कुछ इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन क्या निकलता है ये सब चीज़ों का, कि कैपेसिटर लगाने पर यूनिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, उस पर बिजली के बिल पे कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है।
तो अभी सवाल ये आता है कि बहुत सारे वीडियो में बताया गया है कि कैपेसिटर लगाया जाता है, तो इसका क्या बेनिफिट है ना, इसका बेनिफिट एक ही है, आपके जो इक्विपमेंट चल रहे हैं ना, जो भी इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटर, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप वापर रहे घर पे, उसकी उम्र बढ़ेगी। बिजली के बिल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गिरेगी, लेकिन इक्विपमेंट्स जो है ना, उसकी उम्र ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पावर फैक्टर सही हो गया ना, उसको परफेक्ट करंट मिलेगा तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। इसके लिए कैपेसिटर लगाते हैं। अभी अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे ना, कि अगर मेरे समझो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की उम्र मुझे बढ़ानी है, तो कौन सी वैल्यू का कैपेसिटर बनाए, उसके भी कैलकुलेशंस होता है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, या हमारा ऐप है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या व्हाट्सअप में मुझे मैसेज डाल दिए तो भी मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।